करण माहरा के बाद अब मनीष खंडूरी का भाषण वायरल। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा में पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का वीडियो वायरल हुआ और अब इस यात्रा के संयोजक और संचालक मनीष खंडूरी का वीडियो वायरल, जो फिर कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया, मुसीबत। सवाल यह कि गढ़वाल के लोगों पर मनीष खंडूरी ये क्या बोल रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष, अब मनीष खंडूरी का बयान। पहाड़ी नहीं हूं मैं, आपके मान सम्मान पर थूकता हूं। क्या आपने जो बयान दिया, यानी कि मनीष खंडूरी ने, वो इस बयान के जरिए क्या समझाना चाह रहे थे? क्या वाकई बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया, जैसा आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया? क्या अपने ही बयानों में फंस गई है कांग्रेस? ये फिसली जुबान बवाल मचा। वैसे आपको बता दें, 17 जुलाई पौड़ी में यह भाषण दिया था मनीष खंडूरी ने, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। गढ़वाल सो रहा है, गढ़वाल के लोगों का वोट पानी हो गया है। भूख रहे हैं दुनिया के लोग। इनका खून पानी हो चुका है। कांग्रेस नेता के इस वायरल वीडियो ने उत्तराखंड के सियासत में एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर दिया और कांग्रेस के लिए मुश्किलें। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडी थूकता हूं। गढ़वाली नहीं है, पहाड़ी नहीं है, उत्तराखंडी नहीं है, थूकता हूं। कांग्रेस के इस वायरल वीडियो पर बीजेपी लगातार जुबानी हमले कर रही है। कांग्रेस के नेताओं पर तंज कस रही है। बीजेपी वार कर रही है, कह रही है ये कांग्रेस की छोटी मानसिकता का सबूत है, जबकि कांग्रेसी कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से बीजेपी नेता ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस नेताओं के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस की मानसिकता है। अगर मोदी जाति को गाली देनी हो, किसी क्षेत्र विशेष को गाली देनी हो, तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस भुगतती है, इसमें भुगतेगी। कम से कम एक दल के प्रदेश के अध्यक्ष को, उस दल के कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए, जिससे क्षेत्र के अस्तित्व पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा हो। अंकिता भंडारी के प्रकरण से पूरे प्रदेश की जनता वाकिफ है। जिस तरीके से बेटी की हत्या हुई और बेटी मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में जो है किसी वीआईपी के नाम का उल्लेख करके गई, उन्होंने कहा कि कोई वीआईपी आने वाला था, उसको एक्स्ट्रा। तो बयान पर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार कांग्रेस के लिए क्या अपनी ही यात्रा मुसीबत का सबब बन गई, या फिर बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। विपिन कंतोला साहब बीजेपी के धुरंधर चेहरों में से एक हैं। लखपत बड़ोला साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं।
संगीता जी आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लखपत जी, क्या हो गया कांग्रेस के नेताओं को? अब पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष, अब खंडूरी जी कह रहे हैं आपके मान सम्मान, आपकी उत्तराखंडियत पर थूकता हूं। क्या सनी देओल की गदर मूवी देख ली है क्या सबने? जीतीलाल जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में? जी मैं बता देता हूँ आपसे। एक बात को आप स्पष्ट समझे जीतीलाल जी कि किसी बयान को काट करके आप 14 सेकंड का बना दो, 20 सेकंड का बना दो, अपनी मतलब की चीजें को ले ले। मैं आपके चैनल पे पुनः कह रहा हूँ, अब मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता कैंथोलॉजी जी पे बैठे हैं कि पहाड़ ने वो योद्धा थे, वो सूर भी, वीरांगनाएं भी हैं जिन्होंने अपने लिए और अपनों के लिए जीवन बलिदान दिया, अपने बच्चों का बलिदान दिया है। आज 3 साल की एक मेरी बहन का जिस तरह से हत्या होती है, उसके साथ अन्याय होता है और उसको लेके कांग्रेस न्याय यात्रा निकालते है। कांग्रेस कहते हैं कि अगर पहाड़ का व्यक्ति इस बेटी के साथ खड़ा नहीं है तो खून नहीं, वो पानी है, वो खून दुनिया हंसेगी हम पे। उत्तराखंड की बेटी के अस्मिता के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के साथ कोई खड़ा नहीं है, उसके रगों में पहाड़ का खून नहीं दौड़ता है। ऐसा खून किसी काम का नहीं है। यही मैं आपके चैनल पे पुनः कह रहा हूँ मैं ये बात, और फिर दोहरा रहा हूँ आपके सामने। यदि उस बेटी के साथ जो उत्तराखंडित खड़ा नहीं है वो पहाड़ी नहीं हो सकता। तो ये गढ़वालियों पर थूकने की बात कहां से आ गई? सुन, मैं बता रहा हूँ, ये देश के लिए भी कहा जाता है कि देश के लिए जो व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, अपने समाज के लिए जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने बहु बेटियों के लिए जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है, और राजनीति की वजह से उस व्यक्ति को बचाया जाता है, तो मैं पुनः कहता हूँ ऐसे व्यक्तियों पर थूकना ही अच्छा है। इसमें क्या बुराई है? आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को दोहराएंगे? सुन लीजिए तिलक जी, नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको दोहराएंगे आप? मैं पुनः कह रहा हूँ, क्या मैं उस यात्रा में था, मैंने उस यात्रा के साथ रहा हूँ मैं, और यदि हमने अपने माताओं बहनों से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया है, और ये साथ में भी कहा कि इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो लोग इस अन्याय के साथ आप ये कह रहे हैं कि गढ़वालियों पर थूकने वाले बयान पर आप स्टैंड करते हैं? मैं सुन लीजिए, हमने कहा जो अंकिता के साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय की लड़ाई में मैं कह रहा हूं जो वो कह रहे हैं मैं के साथ खड़े नहीं सर, एक मिनट विपिन कैंथोला साहब, ये कह रहे हैं कि हर बयान को तोड़ मरोड़ का पेश क्यों कर रहे हो? पूरा बयान क्यों नहीं, पूरा बयान टेलीकास्ट करो तो पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी। तिलक भाई देखिए, सभी को मेरा राम राम। देखिए तिलक भाई, पूरे का पूरा बयान तो इन्हीं के जो महाशय नेता हैं, इनका जो पेज है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तराखंड का जो पेज है, पूरा का पूरा वीडियो वहीं से लोगों ने लिया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने ये रिलीज नहीं किया है, ये कुछ पोर्टल के पत्रकारों ने ये वीडियो डाला। नहीं, मैं विपिन जी देखिए, ये आप लोगों की गलत फहमी है, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये आप लोग अपने घरों से ही बोलते हो कि ये वायरल वीडियो आया, इसको देख लो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन बोलता है मैं नाम नहीं लूंगा अभी, जैसे लखपत जी के घर से किसी का फोन आया, बोले कि हमारे नेता ने ये वाला बयान दे दिया है। मेरी बात समझ, लखपत जी गलत तो नहीं कह रहा ना? ऐसा ही हुआ ना अभी आप लोगों के साथ? सुनिए तिलक भाई, अभी इनके घर से ही बयान आए हैं। जी विपिन जी, देखिए तिलक भाई, ये कुछ पोर्टलों में खबर चल रही है और ये वीडियो आया, उसके बाद ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आया और भारतीय जनता पार्टी को भी तभी मिला। और ये इनके मनीष खंडूरी जो है, उनके ऑफिशियल जो उनका जो पेज है, निजी पेज है फेसबुक का, उसमें चले जाएंगे तो दोनों भाषा में। तो भाई किसने कर दिया? मैं तो कहता हूँ, कल तिलक जी कल एक डिबेट में करण भारा मेरे साथ थे, मैंने उनको कहा कि अगर जो उसमें छेड़छाड़ हुई है तो आप पुलिस पर जांच करवाइए, बोलिए कि भाई ये वीडियो में छेड़छाड़ हुई है। अगर इसमें छेड़छाड़ हुई होगी तो पता चल जाएगा, और नहीं हुई होगी तो आप माफी नहीं, आपको अपने राजनीतिक जीवन से नहीं, ये बात तो मैंने कही थी कल कांग्रेस के नेताओं से कि जाइए बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए, आईटी सेल के खिलाफ। लखपत जी करवाइए ना। बिल्कुल काजिम भाई, ये लोग जो है, देखिए तिलक भाई मैं पूरी बात कर लूं, ये लोग जो कांग्रेस का इतिहास है ना, वो गाली देने का इतिहास है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो मोदी जी को गाली देते हैं, और यहाँ के तो कई प्रवक्ता ऐसे हैं, प्रदेश के प्रवक्ता, वो भी जब ऑन डिबेट आते हैं आपके सामने, हमारे सामने, तो इतना गाली देते हैं। इतिहास इनका जो है, जो संस्कृति है,
कांग्रेस की संस्कृति और गाली संस्कृति हो गई है। और असली बात यह है तिलक भाई की कोटद्वार से अगर जो आप वीडियो देखेंगे, मैं लिंक भेज दूंगा, मेरे पास आपका नंबर है, मैं मनीष खंडूरी जी का लिंक भेज दूंगा। तमाम वीडियो डाले हुए हैं उसमें, जिसमें 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग। मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ। एक जगह कलाल घाटी है जहां से अभी पुल गिरा है, उससे आगे एक जगह है, 40 लोग नहीं है। झंडा चौक एक जगह हमारी है, वहां से 1.5 किलोमीटर का मार्केट होता है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ 40 लोग नहीं है, और 10 लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ वैसे ही घूमते हैं, करण भाई के साथ जो साथ में चलते हैं अध्यक्ष जी के साथ, वही लोग दिख रहे हैं। नहीं तो ठीक, ये जो वो सारी उनका चीजें अलग हैं, मसला है, वो अलग मसला है। लेकिन एक मिनट लखपत जी, फिर मैं आ रहा हूं संगीता जी आपके पास। ये करवाओ ना मुकदमा। विपिन जी चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं गलत है तो करवा दो मुकदमा, चुनौती है। आपने बहुत अच्छी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं 2 बातें कह सकता हूँ। पहली बात यह है कि जो बयान और जो वक्तव्य, जो भाषण थे, पब्लिक डोमेन में दिए गए हैं। ये किसी भी चैनल के पास वो बयान है, और मैं आपके चैनल पे दिल खोल के कह रहा हूँ, सीना छाती पे हाथ मार के कह रहा हूँ, राजेंद्र साहब को नोटिस दिया, जो आदमी खड़ा नहीं है, जो आदमी खड़ा नहीं है, जो व्यक्ति तुमने वो उत्तराखंडी नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूँ अभी भी, लाना कैसे उत्तराखंडी से, जो 19 साल की बेटी के साथ इतना अन्याय होता है और वो राजनीति करना चाहते हैं। और फैसला साहब, आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिएगा, ये बड़े काम की चीज आपकी, आप आज क्यों गए थे मनीष खंडूरी के उसमें? ये पॉलिटिकल यात्रा थी, वर्तमान न्याय यात्रा थी अंकिता को लेकर के, उसको न्याय देने के लिए क्या था? आप इसमें राजनीति करना चाहते हैं, आप राजनीति करना चाह रहे थे इसमें। हमने तो यही कहा था कि पार्टी से हट के आपको जरा इसको समझना पड़ेगा, यात्रा किस लिए थी, इस यात्रा का मतलब। संगीता जी एक मिनट, संगीता जी एक मिनट, विपिन जी, लखपत जी एक मिनट, आराम से 1 मिनट। संगीता जी, कोई कह रहा है कि उत्तराखंडियत पर थूकता हूं, कोई कह रहा है गढ़वालियों पर थूकता हूं, ये चल क्या रहा है? आप स्टैंड करती हैं इन बयानों के साथ जो कांग्रेस के नेता दे रहे हैं? देखिए तिलक भाई, भले ही वो भाषण जोश में दिया गया हो, लेकिन जब अमर्यादित शब्द आते हैं तो वो ठेस लगती है और उसको दूसरी राजनीतिक पार्टी एक मुद्दा बनाने का काम करती है। लखपत जी 1 मिनट, वो आपके बीच में नहीं बोली ना, वो आपके सहयोगी हैं। आप लोग पार्टनर हैं। अब 1 मिनट उनको बोलने तो दीजिए। आप 30 सेकंड का बयान नहीं चला सकते, 3 सेकंड के बयान से आप कोई चीज नहीं कह सकते हैं। पहली बात सुन लीजिए, मैं आपको वही बयान जो उन्होंने, एक मिनट लखपत जी, आप मेरा नेचर जानते हैं, मैं इस तरह का नहीं हूँ, ठीक? इस तरह से नहीं जा सकती है। मैं 1 मिनट, इस तरह से नहीं चल सकते, मुझे आपसे उम्मीद नहीं है तिलक जी। लखपत जी मुझे भी आपसे उम्मीद नहीं है, कम से कम 1 मिनट उनको बात तो रखने दीजिए। नहीं 1 मिनट, जो आप सर, आप ये उम्मीद करेंगे कि आप उत्तराखंडियत पर थूकेंगे और मैं आपके साथ खड़ा हूंगा? कहाँ है, कब कहा है ये बात? आप चला के दिखाएं, आप दिखाएं, वो दिखाएं, अपने एंकर बताएं उनको, दिखाएं आप चैनल पे कहाँ पे कहा है। 1 मिनट संगीता जी, इजाजत है आपकी। 1 मिनट रुकिए ना, बिल्कुल तिलक भाई, आप दिखा दीजिए। अगर 1 मिनट मैं बयान प्ले करता हूं। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट जरा बयान प्ले करिएगा प्लीज, मनीष खंडूरी का। 1 मिनट सुन लीजिए ना आप। लखपत जी 1 मिनट सुन लेते हैं, प्लीज प्ले करिए। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडी थूकता हूं। गढ़वाली नहीं है, पहाड़ी नहीं है, उत्तराखंडी नहीं है, थूकता हूं। तो अगर आपका खून नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पे थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडी थूकता हूं। पहले संगीता जी आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बार बार लखपत जी कह रहे थे बयान प्ले करो, बयान प्ले करो। आ रहा हूं लखपत जी, आप ही के पास आऊंगा। 1 मिनट पहले संगीता जी बहुत देर से वेट करें। संगीता जी देखिए तिलक भाई, अगर सकारात्मक बात करते हुए भी हम किसी अमर्यादित शब्द को प्रयोग करते हैं तो वो मर्यादा नहीं रहती है, और यही अभी भी बयान में झलक रहा है। वो अपनी बात को सकारात्मक रूप से भले ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो वो मन को ठेस लगाने वाला है। और देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी व्यक्ति बोलता है तो ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को ठेस ना लगे और वो मर्यादा में रहे। और जिस तरह से ये आजकल चल रहा है तिलक भाई की शब्दों को लेकर तो बीजेपी लगातार आगे आ रही है। चाहे वो कल भी मैं एक डिबेट में करण मेहरा जी के साथ भी थी, मैंने उनके पूरे बयान को सुना। उन्होंने कहा कि एडिटिंग करके वीडियो दिखाया जा रहा है, पूरा वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। तो देखिए, ये तो आप वही बता सकते हैं कि ये एडिट है या
वो पूरा वीडियो किस तरह का है। मैं कह रहा हूँ एडिट, एक मिनट, ये जो ट्रोल आर्मी है ना संगीता जी, संगीता, वो सबके पास है, आप लोगों के पास भी है, उनके पास भी, उनके पास भी है ना, मैं सबको जानता हूँ। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, पूरी बात कह रही हूँ तिलक हाँ। भाई कि अगर ये एडिट करके दिखाया गया है तो जिस तरह से आपने भी कहा कि आईटी सेल के खिलाफ मुकदमा करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी हो। हाँ। और देखिए मैं तो फिर कहूंगी कि चाहे कोई भी नेता हो उसे अपनी मर्यादा की शब्दों को बनाए रखना चाहिए। इस तरह का बयान एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं देना चाहिए जो लोगों की भावनाओं को आहत करे। हाँ। और सही देखिए, ये बात अच्छी कही आपने, लेकिन एक और लखपत जी, हत्याकांड पर जो बात हम शब्दों को लेकर तो यहाँ लड़ रहे हैं, हम बहस हाँ, कर रहे हैं, मैं उसी पर आ रहा था, मैं उसी पर आ रहा के था, नाम के लिए क्या मुद्दा हमने इतनी बहस मुद्दा की? गुम हो गया, क्या मुद्दा हमने गुम हो गया। अंकिता को लेकर के उसको न्याय दिलाने के लिए इतनी बहस की? तो अगर ये बीजेपी भी इतनी बहस शब्दों के बजाय न्याय दिलाने के लिए करती तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक, एक मिनट लखपत जी, मैं पढ़ भी देता हूं। उन्होंने ये कहा कि पहाड़ की बेटी के साथ जो हुआ उस पर गुजरी है, अगर आपका खून तब भी नहीं खोला तो आप पहाड़ी नहीं हो, मैं आपके मान सम्मान पर थूकता हूं। अगर आपका खून नहीं खोला तो आपकी उत्तराखंडियत पर थूकता हूं। गढ़वाली नहीं है आप, पहाड़ी नहीं है आप, उत्तराखंडी नहीं है आप, थूकता हूं। सर ये इतनी बार थूकने की क्या जरूरत है? तिलक जी, आपने उनका पौड़ी का वो वीडियो नहीं देखा जो उस अंकिता को नाम को लेकर के उनके आंसू निकलते हैं, पीड़ा निकलती है, और भाजपा वाले कहते 10-15 लोग थे उनके साथ। क्या ये कांग्रेस की पॉलिटिकल यात्रा थी? हम एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए आ रहे, मेरा भी खून खोल रहा है, हम भी चाहते हैं उसको न्याय मिले। क्या कर रही सरकार? वो कह रहे वकील बदलो, हाईकोर्ट में क्यों नहीं बदल रही? उसके माँ बापू को डराया धमकाया जा रहा है, क्यों डराया धमकाया जा रहा है? वो बेटी हमारी बेटी नहीं, आज तुम आपकी बेटी होती, दूसरे की बेटी होती, उसके साथ जो अन्याय हुआ, जघन्य अपराध हुआ, उसके लिए हमने कहा है कि पहाड़ की बेटी के लिए हमारा खून, हम राजनीति से मनीष। आप लोगों का खून सिलेक्टिव क्यों खोलता है? मत दीजिए मुझे, आप लोगों का खून सिलेक्टिव क्यों खोलता है? सुन लीजिए, सिलेक्टिव नहीं है, आप गलत कह रहे। उन्होंने कहा कि मुझे वोट मत दीजिए, राजनीति में मुझे आपने देना नहीं, लेकिन इसके लिए सब उत्तराखंडियों को इकट्ठा होना पड़ेगा और अपनी बेटी। विपिन जी, मुद्दे को भटका रहे हो ना आप। उसमें क्या बुराई? मसला यही है, चुन चुन कर बयान ढूंढ के ला रहे हैं इनके नेताओं के, ताकि अंकिता भंडारी का मुद्दा दब जाए। नहीं देखो तिलक भाई, हम तो न्याय पर भरोसा करते हैं, न्यायालय पर भरोसा करते हैं, और जब कोई चीज, कोई मुकदमा, कोई केस संवैधानिक संस्था न्यायालय में चल रहा होता तो टिप्पणी करना। अब देखिए, आप अगर जो वहां पर मोदी समाज को गाली देते हैं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो आप न्यायालय में नहीं जाते हैं। पूरी कांग्रेस उत्तराखंड समेत पूरे राज्यों में धरने प्रदर्शन करती। अरे भाई, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ, आप विपक्ष में होते तो धरना नहीं देते। सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप विपक्ष में होते तो क्या करते? हम तो भैया संविधान पर, न्याय पर भरोसा करने वाले लोग हैं। आप लोग होते तो आसमान सर पे उठा लेते सर, आप लोग होते तो आसमान सर पे उठा लेते, मैंने देखा है। अरे उत्तराखंड बीजेपी को काम करते हुए देखा है सर। आप लोग विपक्ष में होते तो क्या हरीश रावत और बॉगला जी को सरकार को रहने दिया आप लोगों ने? देखो तिलक भाई, वो तो आपस में लड़ते रहे, आज भी आपस में लड़ रहे हैं, आज भी इनका खून तब नहीं खोल रहा है जब उत्तराखंडियत पर थूक रहे हैं, जब उत्तराखंड पे थूकने, उत्तराखंडियत पर थूकने की बात कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने, ये एक नेता ने कहा, हमने उठा करके बाहर कर दिया पार्टी से। सर, आपने बाहर नहीं किया, आप गलत बोल रहे हैं। आपने बाहर नहीं किया, आपने उनकी बजाय उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। आपने उनकी बजाय उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। गलत बोल रहे हो संगीता जी। नहीं, जिन्होंने उत्तराखंड को गाली दी आपने उनको टिकट दे दिया। आप उनको प्राथमिक सदस्य से बाहर करिए। कार्रवाई नहीं होती सर, प्राथमिकता सदस्य से बाहर करिए ना। उत्तराखंडियों से इतनी मोहब्बत है तो। सर एक बात सुनिए, हमने तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और टिकट भी नहीं दिया। आप तो बोल ही नहीं रहे हैं। आपके नेताओं का खून तो बिल्कुल पानी हो गया। वो आपके सामने मंच पर बोल रहे हैं कि थूक, कितना खूब भरा हुआ है मुंह के अंदर। जी भी और इनके मनीष खंडूरी जी भी कहते हैं थूकते हैं। क्या बात है? गढ़वाल के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंडी की बात करने वाले इनके बड़े नेता जो है,
वो चुपचाप है। लखपत जी जल्दी से फिर संगीता जी आपके पास आ। उनका खून भी पानी हो गया कैंथोला जी ने कि बहुत उत्तराखंड अच्छी को बात दिल्ली कही। के नेता गाली दें और ये बात भी नहीं करें, ये उनको पार्टी का बाहर का रास्ता भी नहीं दिखाएं। उन्होंने उत्तराखंड क्या को क्या नैतिकता नहीं होती है कांग्रेस पे? किस तरह की गाली दी थी, तब भी वो विधायक बनी हुई थी। इनके एक विधायक राजकुमार ठुकराल थे। 2021 में हमारे जब गैरसैंण में विधानसभा का सत्र था, वहां जाकर के विधायक ने क्या गाली दी थी पहाड़ियों को। मैं बोलना लखपत जी नहीं एक चाहता मिनट हूं। रुकोगे, नोटिस दिया क्या? एक मिनट, मनीष खंडूरी को नोटिस दिया क्या? एक मिनट विपिन जी, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट आपने रुकिए, पार्टी इंटरनल एक मिनट लखपत जी, खुद कह रहा हूँ कैथोला साहब की जो उस लड़की के साथ में बात हो नहीं सकता। लखपत जी एक मिनट विपिन जी एक मिनट, बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। एक विधायक का इन्होंने जिक्र किया। एक मिनट लखपत जी सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना, आपके काम आएगा। जिन माननीय श्री पूर्व विधायक जी का आपने गुणगान किया अभी, उनके भी कई वायरल वीडियो हैं, पार्टी मेरी मां है और हाँ बहुत कुछ ऐसे, फिर उसके बाद ऑफ कैमरा तो बहुत सारे हैं। मसला यह है कि सुनने में आया क्योंकि आपने उनका नाम ले लिया, पक्का ऐसे नेताओं को पार्टी में तो नहीं लोगे ना, जिन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। लखपत जी, ऐसे विधायक जो पूर्व विधायक रहे उनको पार्टी में तो नहीं लोगे ना? जी निश्चित रूप से मैंने आपसे कह दिया, जो उत्तराखंड को जो शर्मसार करने वाली बातें हैं। आप एक काम करिए, मेरी आपसे अपील है, मैं अभी यहां से भिजवाता हूं। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, जिन माननीय विधायक जी का आपने नाम लिया था, एक मिनट विपिन जी, एक मिनट करण मायरा को नोटिस दिया क्या? एक मिनट कैंथोला साहब, एक मिनट रुकिए ना। लखपत जी एक मिनट, अभी मुद्दे पे रहिए, एक मिनट। ठुकराल जी बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, अब बोलिए कि ठुकराल जी गलती से भी कांग्रेस कार्यालय की तरफ मत देख लीजिएगा, बोल दीजिए इतना बयान, बस मेरे लिए इतना काफी है। तोड़ूंगा नहीं, मरोड़ूंगा नहीं, जितना बोलोगे आप मैं उन तक भेजूंगा ठुकराल जी को, और हरीश रावत जी को भी भेज दूंगा, बेहड़ जी को अलग से भेजूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा है, बोलिए। चाहे वो है, चाहे हरिद्वार के इनके विधायक है, पूर्व विधायक है, जिन्होंने उत्तराखंडियों को सर उनके तो 56 इंच के डोलों के आगे कांग्रेस झुकते हुए मैंने देखा है, पूरे की पूरी कांग्रेस को झुकते हुए। आप राजकुमार ठुकराल जी का जिक्र करिए, बोलिए। अपमान करने वालों को कोई जगह नहीं है, बोलिए ना राजकुमार ठुकराल जी, कांग्रेस कार्यालय की तरफ मत देखना, आपने उत्तराखंडियत को गाली दी थी। कोई जगह नहीं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात सुना, जिस करण मेहरा जी और मनीष खंडूरी जी के बयान को लेके बातें कह रहे हैं, हाँ। वो एक पूरा वक्तव्य है, उस वक्तव्य संगीता जी, मैं अपने को भी संबद्ध करता हूँ, और मैं पुनः कहता हूँ, जो अंकिता के साथ खड़ा नहीं, वो पहाड़ी नहीं हो सकता है। संगीता लोगों में खून नहीं दौड़ा उत्तराखंड का, और वो चाहे किसी पार्टी का भी हो, संगीता जी कह सकता, उसकी लड़ाई में सबको खड़ा होना चाहिए। संगीता, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन उत्तराखंडियत को गाली दोगे तो नहीं हूं, निश्चित रूप से उत्तराखंडियत को गाली दोगे तो नहीं। अंकिता के न्याय के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा उत्तराखंड खड़ा है। संगीता जी, सोच भी नहीं सकती ना कांग्रेस का ये उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है? लेकिन ये बिल्कुल तिलक भाई, अफसोस होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम बयानबाजी अब ज्यादा और काम कम हो रहा है। हमने एक नेता को नहीं, चाहे वो बीजेपी के रहे हो, कांग्रेस के रहे हो, पहले बंसीधर भगत जी रहे हो, हमने बहुत से ऐसे बयान देखे हैं कि वो जोश में होते हैं क्या होश में होते हैं ये पता नहीं चलता, और ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम डिबेट में भी कई बार देखते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, चाहे वो नेता हो या आम व्यक्ति हो, कि ऐसी भाषा का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए जो इस तरह से लोग उसको वायरल करें। और देखिए, उत्तराखंड को गाली देने का अधिकार तो किसी को नहीं है। एक मिनट, हाँ। केजरीवाल रोज हर विपक्षी पार्टी को चोर बताते थे, अब तो माननीय मोदी जी भी कांग्रेस की विधवा कहते हैं एक महिला को, तो आप उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा देंगे विपिन जी, अपनी पार्टी से बाहर कर देंगे विपिन जी। मैंने क्या कहा कि किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर वो सकारात्मक बात भी कर रहा है तो भाषा की मर्यादा में रहकर करे। अगर वो शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करेगा कि जो मर्यादित नहीं है, तो वो सकारात्मक बात भी नकारात्मक हो जाएगी। लोग कम है क्या? नहीं, माननीय मोदी जी को देखिए ना, इंडिया की तुलना आज मुजाहिदीन से कर रहे हैं, इंडिया की तुलना आज ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। उनकी राजनीति आज कहाँ जा रही है? वो इस स्तर तक गिर चुके, ये देश के प्रधानमंत्री है वो, उसके बाद वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या शोभायमान लगता है तिलक भाई? बताइए ना। भाषा पर संयम किसी का नहीं है। एक मिनट मनीष खंडूरी को
और करण मेहरा को बाहर का रास्ता पार्टी को तक दिखा देना चाहिए था, अगर जो नैतिकता नहीं, प्रमोशन मिलते हुए देखा है विपिन जी मैंने, आपकी पार्टी में भी इनकी पार्टी में। जो जितना ज्यादा गंदा बोलेगा, अमर्यादित बोलेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। हुआ ऐसा? ऐसा नहीं है तिलक भाई, हुआ ऐसा सर? हुआ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हुआ है? कांग्रेस में होता होगा, जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं बाद में कहते हुआ हैं कि हमने तो बोला ही नहीं था यूनिवर्सिटी, हुआ है? अध्यक्ष बना देते। हुआ है। अगर महिलाओं की फटी हुई जीन्स को देखोगे तो हुआ है, कई बार हुआ है। हाँ, मसला ये था संगीता जी, आप चलते चलते मैं बता देता हूं, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के क्षेत्र में जाता है, उस राज्य के मुख्यमंत्री को नीच डरपोक कहता है, तो वो शब्द भी सम्मानित नहीं है, और अगले दिन जाकर लिट्टी चोखा उन्हीं के साथ बैठकर खाता है ना। तो इसलिए नैतिकता का ज्ञान किसी को मत दीजिए, अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। संगीता जी उतना बोलिए जितना सुबह हुआ, तो शाम को लिखित में माफीनामा ना देना पड़े, सविनय निवेदन है, आपका छोटा भाई माफ कर दो जी, है ना। जेब में माफीनामा लेकर ना घूमना पड़े, अच्छा नहीं लगता ऐसे। खैर, बात लखपत जी जो आपने कहा था बिल्कुल सही कहा था। अंकिता के न्याय की लड़ाई के लिए पूरा उत्तराखंड खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा, लेकिन उत्तराखंडियत को गाली देकर नहीं। उसका सम्मान रखिए। यह उत्तराखंड है तभी आप लोग नेता हैं। उत्तर प्रदेश था तो कौन कहां था सबको मालूम है। यह लड़ाई आपने भी लड़ी है लखपत जी, इस लड़ाई को लड़ा आपने, इसलिए उत्तराखंडियत को गाली मत दीजिए। चाहे आपके नेता कुछ भी कह रहे हो, ये बयान आप ही के घर से वायरल हो रहे हैं। हम उत्तराखंडियत को कभी, जिन्होंने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी हो, कैसे बोल सकते हैं? लेकिन एक बहन के साथ ये अन्याय उत्तराखंड, हाँ, तो कैसे हम मत विपक्ष होने के नाते मत भूलिए, रोज विपिन जी से सवाल करिए, मैं आपके साथ बैठा हूं सर, लेकिन उत्तराखंडियत को गाली मत दीजिए। बस प्रश्न इतना है, रोज सवाल पूछिए विपिन जी से, बैठे सत्ता में है तो उनसे ही पूछेंगे, आप पूछना भी चाहिए विपक्ष होने के नाते। नहीं पूछेंगे तो हम आपको याद दिलाएंगे कि सवाल पूछिए आप इनसे, लेकिन उत्तराखंडियत को गाली मत दीजिए बस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका भी, लखपत जी आपका भी, संगीता जी आपका भी। तो एक बयान 100 तूफान, एक के बाद एक बयान। आखिरकार कांग्रेस के घर में चल क्या रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।